ये बेर जो कि हमारा एक बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड फ्रूट, इसकी कैनोपी मैनेजमेंट की थी। उसमें मैंने इसमें अपने बेर की मुख्तलिफ वैराइटीज़ को चेक किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन नाज है और आज मैं पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड के एक प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ी डिस्कशन लेके आई हूँ। मेरा प्रोजेक्ट था ये बेर जो कि हमारा एक बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड फ्रूट है। इसको हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में ज़िज़िफस जजूब कहते हैं और जजूब वैसे भी इसको इंग्लिश में भी हम कहते हैं। इस प्रोजेक्ट के 2 हिस्से थे। एक में हमने इसकी कैनोपी डेवलप की थी और दूसरे पार्ट में हमने इसकी वैल्यू एडिशन की थी। ये पार्क के अंडर PARB 1057 प्रोजेक्ट था और ये 2019 में जो था ये हमारी यूनिवर्सिटी को अवार्ड हुआ था और मैं यहाँ पर मेन इसकी प्रोजेक्ट मैनेजर थी। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमारा जो आधा प्रोजेक्ट का पार्ट था वो इधर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में डॉक्टर सईद अहमद मरहूम ने इसको रन किया था, जिसके थ्रू उन्होंने इसमें इसकी कैनोपी मैनेजमेंट की थी। इसमें बहुत सारे प्लांट जो थे उन्होंने डेवलप किए और उसमें प्लांट का एक पोर्शन जो था वो मेरे प्रोजेक्ट के थ्रू हमारा जो जलालपुर पीर वाला सेक्टर है वहाँ पर हमने ग्रो किए और वो माशाल्लाह हमारे जो प्लांट्स हैं अब वो फ्रूटिंग में हैं। इवन के उन्होंने रिसेंट ईयर्स में जो हमारे 1-2 फ्लड्स हैं उनको भी सस्टेन किया है और उन प्लांट्स ने वहाँ की साल्टिश सलाइन लैंड को भी जो है सर्वाइव किया है और अब वो फ्रूटिंग ट्रीज में कन्वर्ट हो गए हैं। और साइड बाय साइड हमारी जो स्ट्रीम है अपनी फार्म मैनेजमेंट की वो उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ भी उसको लेके चल रही है क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है। सेकंड पार्ट जो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे पास था उसमें मैंने इसमें अपने बेर की मुख्तलिफ वैराइटीज़ को चेक किया था, जिसके अंदर दिलबहार, दिलकश, करेला, उमराव इस तरह के जो थे हमारे बेर की वैराइटीज़ थी। इनको हमने चेक किया और इनकी फिनोलिक्स की वेरिफिकेशन की। इसके बाद हमने इसमें देखा कि कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और साथ साथ हमने ये भी देखा कि इसमें कौन सी जो बेर की वैरायटी है वो कौन सी प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है। इंटरनेशनल स्ट्रीम में देखा जाए, इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो वो बेर जो है वो हमारी एक बहुत अच्छी जो है वो प्रोडक्ट मानी जाती है। इससे जैम्स भी बन रहे हैं, जेलीज बन रही हैं। इसके अलावा पिकल्स, स्क्वैशेस और इसकी डिहाइड्रेटेड फॉर्म्स जो है वो भी यूज़ की जा रही है और चाइना में इससे टीथ भी डेवलप करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में जो था हमने इसको डिहाइड्रेट किया था, इसकी कैंडीज डेवलप की। देन इससे हमने स्क्वैशेस, जैम्स, जेलीज और इसके अलावा हमने बेर टी डेवलप की। इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएट MSc के स्टूडेंट को मास्टर डिग्री में हेल्प करवाई। उसकी प्रोजेक्ट जो था उसका जो MSc की स्टडी थी वो बेर केक डेवलपमेंट के ऊपर थी, यानी कि बेर को डिहाइड्रेट किया गया था और उससे केक डेवलप किया गया था। लाइकवाइज एक PhD के स्टूडेंट ने भी बेर पे काम किया। फर्दर मोर इसमें हमने जो पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड की वसातत से हमने अच्छी कैलिबर के एपरेटस परचेज़ किए, जिसमें एक फ्रीज ड्रायर एपरेटस था। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज मशीन और pH मीटर और रिलेटेड एक्सेसरीज थी, जिसकी वजह से अब हम अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसमें कह सकते हैं कि हम अपनी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को वेस्ट किए बगैर हम प्रोडक्ट को ड्राई कर सकते हैं वाया फ्रीज ड्रायर। इसके अलावा मैं कहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट के साथ साथ इसका एक मरहला मुकम्मल हो गया। हमने इसको चेक किया, इसकी कैनोपी मैनेजमेंट की, इसके साथ हमने इसकी जो थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेर को जांचा जाना चाहिए। बेर की फर्दर जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हुए इसकी मार्केट को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए ताकि हम अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक इंतहाई मामूली फल की बदौलत काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनकम जनरेशन की तरफ जा सके। इस बुनियाद पर मैं पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया और मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली कि मैंने अपने आप को इस काबिल समझा कि मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ लिंकेज होने की बुनियाद पर मुझे जो है ना पार्क ने एक प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड किया है। तो मैं अपने बाकी फेलोज़ को भी इंकरेज करना चाहूँगी कि वो अपनी सबमिशंस जो है वो पार्क में बढ़ाते जाएँ और मैं ख़ुद भी इन फ्यूचर जो है पार्क के साथ अपना कनेक्शन जो है ना वो सेलिब्रेट करूँगी और यहाँ पर जो है अपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाती रहूँगी। थैंक यू।